आज 15 मई 2025 है और आज दिन है जुमेरात का। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस वीला का आगाज करने जा रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब कतर का दौरा मुकम्मल करने के बाद मुत्तहिदा अरब इमारात पहुंच चुके हैं। यूएई के अंदर उनका इस्तकबाल किया गया और यूएई में वाक़े शेख जायद जो सबसे बड़ी मस्जिद है वहां की, उसका विजिट अमरीकी सदर ट्रंप को करवाया गया। अमरीकी सदर ट्रंप की यूएई के अंदर कई अहम मुलाकातें हैं और कई मुआहिदों पर दस्तखत उन्होंने करने हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस तरह से कतर ने तकरीबन 1.2 ट्रिलियन डॉलर से ज़ायद की इन्वेस्टमेंट का वादा किया, सऊदी अरब ने 600 बिलियन डॉलर से ज़ायद की इन्वेस्टमेंट का वादा किया, इसी तरह से यूएई की तरफ से भी अरबों डॉलर, बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट का वादा किया जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने यूएई को असलहा देने का ऐलान किया है। इससे पहले वो सऊदी अरब को 142 अरब डॉलर का असलहा देने का मुआहिदा कर चुके हैं। कतर को 42 बिलियन डॉलर से ज़ायद का असलहा देने का वादा कर चुके हैं। तो बड़ा भरपूर दौरा चल रहा है अमरीकी सदर ट्रंप का और इस दौरे में वो अमरीका के लिए बड़ा मुनाफा कमा रहे हैं और अमरीका के हथियारों को बेच रहे हैं और अमरीका के साथ अमरीकी कंपनियों के साथ बड़े बड़े मुआहिदे कर रहे हैं। ये तो बात हो गई अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरे यूएई के हवाले से। लेकिन यह हैरान कुन बात यह है कि जब से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मशरक़ वस्ता के दौरे पर हैं, 13 मई को वो मशरक़ वस्ता में पहुंचे थे, तो पिछले 48 घंटों से आज तीसरा दिन है, गज़ा में इसराइल के शदीद हमले चल रहे हैं। गज़ा में इसराइल के हमलों में अब तक 200 से ज़ायद गज़ा के लोग जाँ बहक हो चुके हैं और ज़ख्मियों की तादाद इससे भी ज़्यादा बताई गई है। अंधाधुंध हमले इसराइल की तरफ से गज़ा के मुख्तलिफ इलाकों पर किए जा रहे हैं और इसराइली फ़ौजें दावा कर रही हैं कि हमारे हमलों में दरअसल हमास के लोग मारे जा रहे हैं। लेकिन नज़र कराम बड़ी तादाद में सिविलियन आम शहरी गज़ा के निहत्ते लोग मुतासर हो रहे हैं। आलमी मीडिया मुसलसल इस बात को रिपोर्ट कर रहा है। अब गज़ा की जंगबंदी के हवाले से अमरीकी सदर ट्रंप का दौरा मशरक़ वस्ता बड़ा अहम करार दिया गया था। कहा जा रहा था कि अमरीकी सदर ट्रंप जब कतर में होंगे तो गज़ा की जंग बंद हो जाएगी, लेकिन अभी तक गज़ा की जंग बंद नहीं हुई है। अब क्या चल रहा है पीछे पसे पर्दा, बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है, मैं आपके सामने ताज़ा डेवलपमेंट रखूंगा। हमास की तरफ से एक स्टेटमेंट आती है जिसमें उन्होंने कहा कि हमने अमरीकी कैदी ऐदान अलेक्जेंडर को रिहा किया था। बदले में हमें तवक्को थी कि अमरीका कम से कम जो गज़ा के अंदर इमदाद है, ह्यूमैनिटेरियन एड है, उसे खोल देगा और गज़ा के जो लोग तड़प रहे हैं भूख से, उन्हें इमदाद पहुंचाई जाएगी। लेकिन कोई मुतालबात पूरे नहीं हुए हैं। अभी इतलात आई हैं अमरीकी हुकूमत की तरफ से इसराइल के ऊपर बड़ा शदीद प्रेशर है कि गज़ा की जंगबंदी के हवाले से सीज़ फायर डील की जाए और ये प्रेशर अमरीकी हुकूमत को अरब ममालिक के तरफ से सख्त दबाव के बाद दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल कहता है कि 10 इसराइली हॉस्टेजेस को हमास रिहा कर दे, बदले में 45 रोज़ा जंगबंदी का ऐलान हम कर देंगे और इन 45 दिनों में ह्यूमैनिटेरियन जो एड है वो गज़ा के अंदर दाखिल होने की इजाज़त मिलेगी। लेकिन अमरीकी सदर ट्रंप की तरफ से मुख्तलिफ तजावीज़ दी गई हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 90 दिन, जी हाँ 3 महीनों की जंगबंदी के बदले ह्यूमैनिटेरियन एड गज़ा के अंदर जाएगी और कुछ इसराइली यरगमाली हॉस्टेजेस रिहा होंगे और बदले में कुछ फ़लस्तीनी रिहा होंगे। अब मुख्तलिफ तरह के ऑप्शंस बताए जा रहे हैं, मुख्तलिफ तरह की तजावीज़ दी गई हैं, लेकिन इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू की तरफ से कोई फ्लेक्सिबिलिटी ज़ाहिर नहीं की गई है। यहाँ तक कि नाज़रीन किराम जो अमरीका है वो ख़ुद भी बहुत परेशान है और गुस्से में है, जैसा कि इत्तलात हैं कि अमरीकी हुकूमत ने इसराइल को आखिरी पैगाम भेजे हैं, फ़ाइनल पैगाम भेजे हैं कि भाई डील तुमने करनी है या नहीं करनी, अगर डील नहीं करनी है तो बता दो और अगर डील करनी है तो जल्दी करो। तो इत्तलात ये हैं कि या तो गज़ा की जंगबंदी के हवाले से सीज़ फायर अनाउंसमेंट हो जाएगी अगले 72 घंटों में, या फिर ये जंग और बढ़ेगी। जिस तरह से इसराइल के हमले गज़ा पर हैं उससे तो लग ये रहा है कि इसराइल ने गज़ा में अपने हमलों में तोसी कर दी है, ऑपरेशन को बढ़ा दिया है। लेकिन यहाँ पर एक और ख़बर का जिक्र ज़रूरी है। अमरीकी सदर ट्रंप की एक ताज़ा तरीन स्टेटमेंट आज भी मौजूद है जो उन्होंने कतर के अंदर खड़े होकर दी। अमरीकी सदर ट्रंप ने गज़ा के हवाले से कहा कि अमरीका चाहता है कि गज़ा पर उसका कंट्रोल हो और गज़ा एक फ्री जोन हो, यानी एक आज़ाद ख़ित्ता हो जहाँ पर किसी को कोई कदगन ना हो, हर किसी को आने जाने की इजाज़त हो। अमरीका ने गज़ा के अंदर तमाम इमारतों को तबाह हाल देखा है। हम चाहते हैं कि गज़ा अमरीका के कब्ज़े में आ जाए। अमरीका गज़ा को रीबिल्ड कर देगा, वहाँ दुनिया भर से लोगों को इन्वेस्टमेंट को लाएगा और गज़ा के भी कुछ लोग वहाँ रह सकते हैं, लेकिन बाकी जो गज़ा के लोग हैं उन्हें दीगर इलाकों की तरफ मुंतकिल होना होगा। याद रहे ट्रंप ने यही बात फरवरी में भी कही थी
आज से 3-4 महीने पहले भी ट्रम्प ने यही बात कही थी, जिसमें उन्होंने ये बात कही थी कि अमेरिका गज़ा का कंट्रोल चाहता है, अमेरिका गज़ा को ऑन करना चाहता है और गज़ा से 20 लाख लोगों को निकल जाना चाहिए, उन्हें मिस्र, उर्दन या किसी तीसरे मुल्क में जाना चाहिए। यह ट्रम्प ने आज से तकरीबन 2.5-3 माह पहले भी ये बात कही थी, फरवरी के अंदर। अब ट्रम्प की तरफ से एक बार फिर गज़ा पर कंट्रोल करने की बात की गई है, गज़ा को लेने की बात की गई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या गज़ा पर अमरीकी कंट्रोल से मसला हल हो जाएगा? क्या गज़ा पर अमरीकी कंट्रोल के बाद गज़ा के लोग सुकून में रह सकेंगे या गज़ा के लोगों को गज़ा से निकालना आसान है? फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट, यानी कि गज़ा के लोगों की ख्वाहिश और मंशा के बगैर उन्हें ज़बरदस्ती वहाँ से निकालना, क्या यह अमेरिका के लिए ठीक है? देखा जाए तो अमेरिकी सदर ट्रम्प की जिस तरह से पहली जो ख्वाहिशात थी वो पूरी नहीं हुई, इसी तरह से गज़ा के बारे में उनका ये ख्याल या उनका ये ख्वाब भी पूरा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। नाज़रीन इकराम, इस वक्त एक और ख़बर मेरे सामने मौजूद है। इसराइल का साबिक वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट है, जिसने अपने एक्स अकाउंट पर एक तफसीली पोस्ट लिखी। अमरीकी इसराइली वज़ीर आज़म जो साबका वज़ीर आज़म गुजरा है, उसने जो पोस्ट लिखी है उसका मैं खुलासा आपके सामने रखूँगा, जिसमें उसने नेतन्याहू की हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उसने कहा कि मशरिक़ वस्ता में हमारी आँखों के सामने बड़ी तब्दीलियाँ हो रही हैं और हमारा वज़ीर आज़म नेतन्याहू वो अपने साथ मुतशद्दिद किस्म के वज़रा के हमरा इसराइल को मफलूज कर चुका है। उसने कहा कि कतर, जहाँ पर हमास जैसे लोग रहते हैं और कतर हमास की दहशतगर्दों का दारुल हुकूमत है, गोया अमेरिका के साथ वो $1 ट्रिलियन के मुआहदे पर दस्तखत कर देता है और अपनी स्ट्रेटेजिक फ़ौजी पोजीशन को भी अमेरिका के साथ ताल्लुकात के ज़रिए से अपग्रेड करता है, लेकिन हमारी यानी इसराइली हुकूमत कुछ नहीं कर पाती है। उसने कहा कि उर्दगान तुर्की का वो इसराइल के लिए F-35 जहाज़ इसराइल के ख़िलाफ़ ख़रीदता है और उसे बड़ी उम्मीद है कि अमेरिका उसे F-35 जहाज़ दे देगा, लेकिन हमारी हुकूमत कुछ नहीं कर सके। उसने कहा कि शाम का जो सूट लगाया हुआ जो सदर है, जो कि माजी में दहशतगर्द रह चुका है, गोलानी दाइश का रुकन भी रह चुका है, वो तमाम पाबंदियों से आज़ाद कर दिया गया है। हमारी हुकूमत ने कुछ नहीं किया है। उसने कहा कि सऊदी अरब को अमेरिका की तरफ से जौहरी प्रोग्राम की मंजूरी मिल गई है और इसराइल 50 सालों से एक खुसूसी फ़ौजी तवानाई हासिल करने की कोशिश में है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला और ये हमारे लिए बहुत बड़ा ख़तरा है कि सऊदी अरब जैसा मुल्क जौहरी तवानाई हासिल करेगा अमेरिका की आशीर्वाद से। उसने कहा कि ईरान अपनी तारीख के सबसे कमज़ोर तरीन वक्त से गुजर रहा है, लेकिन हम ईरान पर हमला नहीं कर सकते क्योंकि ईरान जो है वो अमेरिका के साथ जौहरी मुज़ाकरात कर रहा है और उसको एक तरह से शील्ड मिल रही है अमेरिका की तरफ से। उसने कहा कि इसराइल के अंदर फ़ौजियों में कमी है, रिज़र्व फ़ौजियों को ज़बरदस्ती फ़ौज में मज़ीद धकेला जा रहा है, लेकिन हमारी हुकूमत कुछ नहीं कर रही है और हमारी हुकूमत इसराइल के अंदर जो मुख्तलिफ़ तबक़ात हैं उनके नौजवानों को मुस्तकिल फ़ौज में भर्ती करने को तैयार नहीं है। इससे बड़ी रुसवाई हमारे लिए और क्या होगी? ये इसराइल के साबिक वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट की ये ट्वीट है जो उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर नशर की है। नाज़रीन इकराम, इस वक्त की जो ताज़ा तरीन इत्तलाआत हैं उनके मुताबिक अमरीकी हुकूमत का और अरब मुल्कों का बहुत बड़ा प्रेशर है कि गज़ा की जंग फ़ौरी बंद की जाए। लेकिन अगर गज़ा की जंग बंद नहीं होगी तो जैसा कि इसराइल के हमले मज़ीद वसी हुए हैं तो मज़ीद बढ़ेंगे। यहाँ पर एक और ख़बर है ईरान से मुताल्लिक़। ख़बर यह है कि अमरीका और ईरान के दरमियान जो डील है वो करीब है। इस हवाले से अमरीकी सदर ट्रम्प की आज एक ताज़ा तरीन जो स्टेटमेंट है वो नशर हुई है, जिसे इसराइली अखबार ने भी नशर किया है और उस ताज़ा तरीन स्टेटमेंट में ये बात कही गई है कि अमेरिका ईरान के साथ डील को तरजीह देगा और हम बहुत करीब आ चुके हैं ईरान के साथ डील के। US प्रेजेंट्स ईरान विद फर्स्ट रिटन प्रपोजल फॉर न्यूक्लियर डील सिंस टॉक बिगिन, कि अमेरिका ने लिखा हुआ जो प्रपोजल है वो ईरान के सामने पेश किया है कि अमेरिका की ईरान से ये डिमांड है कि ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम को ख़त्म कर दे, बदले में ईरान पर लगी पाबंदियाँ ख़त्म कर दी जाएंगी और ईरान के साथ अमेरिका के ताल्लुकात बहाल हो जाएंगे। तो इस वक्त जो ताज़ा तरीन रिपोर्टें आ रही है कि ट्रम्प ने कतर के अंदर ये बात खड़े होकर कही है कि कतर का शुक्रगुजार होना चाहिए ईरान को कि जिसने ईरान के लिए अमेरिका के साथ बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त गुफ्तगू की और ईरान के ख़िलाफ़ जो अमेरिकी हमले थे उनको रुकवाया और एक मुज़ाकराती माहौल में ईरान और अमेरिका को एक जगह पर लाकर खड़ा किया। ये ट्रम्प ने कतर के अंदर गुफ्तगू की है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ईरान के अंदर भी ये बात कही जा रही है कि ठीक है, हम न्यूक्लियर बम नहीं बनाएंगे, जो हमने यूरेनियम अफजुदा कर रखी है उसे हम कहीं और मुंतकिल कर देंगे, लेकिन बदले में अमेरिका ईरान पर लगी पाबंदियाँ फौरी ख़त्म कर दें और बदले में ईरान के ऊपर जो हमलों की प्लानिंग है वो भी ख़त्म कर दी जाए।